सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा दुनिया के तमाम देशों में। उसी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तमाम सांसदों को इस बारे में जानकारी भी दी है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में जाकर के कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादों को एक्सपोज करना है। राजीव राय जी हमारे साथ में है। राजीव जी, आज जब जो है विदेश सचिव आप लोगों से मुखातिब हुए, उन्होंने क्या जानकारी दी? क्योंकि जो है सवाल यही है कि आप लोग दुनिया के तमाम देशों में तो जाएंगे, लेकिन बताएंगे क्या? नहीं, पहलगांव से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर की नौबत क्यों पड़ी और सीज फायर तक जितने इवेंट्स थे उसके बारे में हमें ब्रीफ किया गया। और जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, वैसे तो सारे सांसद उन सब बातों को जानते हैं, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो उसको उसने क्लैरिफाई किया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो है पहलगाम से कैसे पाकिस्तान के तार जुड़ रहे हैं? घटनाक्रम वहाँ से शुरू होगा? स्वाभाविक है कि पहलगाम में जो रेजिस्टेंस ग्रुप ने पाकिस्तान के जो लश्कर तोयबा का और सारे ग्रुप का मुखौटा है जी, उसने क्लेम किया। चंद घंटों के बाद ही, एक बार नहीं 2 बार किया, बाद में पाकिस्तान के दबाव पर उसको वापस लिया। लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात आई तो उस ग्रुप का नाम निकालने के लिए पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, तो अगर कुछ है नहीं। और पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जितने भी देश में हमारे हुए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो उनको बताया भी गया। और भारत सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि वो लोग कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। जब 15 दिन तक नहीं हुआ तो हमारे पास अधिकार है अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का उसका इस्तेमाल किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आप लोगों को क्या बताया गया? क्योंकि जैसा कि अब तक जो सार्वजनिक तौर पर जानकारियां आई हैं कि 6 और 7 की रात में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, और उस बारे में पाकिस्तान को अगले दिन बताया गया? नहीं, हाँ, पाकिस्तान को अगले दिन बताने की क्या जरूरत है? जब हमला हो गया तो भारत सरकार ने स्टैंड लिया कि हमारा न तो आवाम के खिलाफ है न मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। हम उन टेररिस्ट कैंप्स के जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। पहले 15 दिन ये अपेक्षा की जा रही थी पाकिस्तान से कि वो स्वयं कार्रवाई करेगा, नहीं किया तो किया गया। और उसके बाद में 6-7 की रात में जो कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि इंडिया ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पे जो उनके जो है एयर ऑपरेशंस वाले, भारत की सेना पहले दिन से जी ये कहती रही है कि अगर हमें हमारे ऊपर तुम करोगे तो हम मजबूत रिस्पांस देंगे। जब आखिरी दिन 8-9 की रात में उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करने की कोशिश की तो भारत की सेना ने बहादुरी से जवाब दिया। और शायद उसी जवाब का परिणाम रहा कि सीज फायर की नौबत आई। एक और जानकारी निकल के सामने आई है कि ट्रंप ने जिस तरीके से सीज फायर का जो है ऐलान किया, उस पर भी आप लोग जो है हमें ये बताया गया कि उनसे कोई बात नहीं हुई थी, पाकिस्तान से बात हुई थी। पाकिस्तान ने बताया होगा उनको, लेकिन हमसे जो पब्लिकली सरकार स्टैंड ले रही है वही स्टैंड हमारे सामने भी, तो वही जो बताएंगे और वही दुनिया भर के सामने आप बताएंगे जा करके। तो साफ तौर पर भारत की जो है कूटनीति साफ है, रणनीति साफ है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को दुनिया भर के सामने जा करके एक्सपोज करना है। ये बताना है कि कैसे पहलगाम घटना में पाकिस्तान का रोल रहा है। वो आतंकी संगठन जिसने इसकी जिम्मेदारी ली थी, उसका नाम तक यूएन में जब मामला जाता है तो वहाँ से हटवाने के लिए पाकिस्तान पहल करता है, और यही दिखाता है उसके नापाक मंसूबों को, जिसको दुनिया भर के सामने अब भारत के ये तमाम सांसद जो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं जाके करेंगे एक्सपोज। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.